स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रशांत सर। और चलिए देखते हैं आज आप लोग प्रशांत सर की क्लासेस में क्या पढ़ेंगे। आज जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने कल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ाया था, वर्तनांक के बारे में पढ़ाया था। इस आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3.5 में हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक और इसके प्रकार, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या है, ये सारी चीजों के मेरे बारे में ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तुम लोगों को बताया था कि अपवर्तनांक जो होता है उसको जनरली म्यू से या एन से लेते हैं और एन इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है, जहां अगर ये वायु हो और ये काच हो तो ये आई है और ये आर है। इसमें तीर की निशान डालना आप कभी नहीं भूलेंगे। हमने ये एक सूत्र जो है कल पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, लेकिन कल मैंने आपको इसके पहले क्लासेस में मैंने आपको ये भी बताया था कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, अपवर्तन क्यों होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वेग का परिवर्तन, दोनों के जो वेग का अनुपात होता है, दोनों माध्यम में वेग का जो अनुपात होता है, उसे ही हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं मुख्य रूप से। जैसे उदाहरण के लिए ये वायु है, ये कांच है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होगा इसको कहेंगे हम ए एन जी। ए पहले वाले जिस माध्यम को हम ए इधर लिखेंगे, दूसरे वाले माध्यम को हम बाद में लिखेंगे, और ये हो जाएगा वायु में प्रकाश का वेग और बटे कांच में प्रकाश का वेग। याद रखिए, वायु में प्रकाश का वेग को सब समय c लेते हैं और कांच में प्रकाश का वेग को मान लिया जाए हमने v लिया, तो a n g ये बराबर c अपॉन v हो जाएगा। तो ये जो अपवर्तनांक की फार्मूला है, ये जो अपवर्तनांक का परिभाषा है कि किसी दो माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को नांक कहते हैं। अब प्रश्न है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक कब कहेंगे और सापेक्षिक अपवर्तनांक कब कहेंगे। तो बहुत सिंपल इसका परिभाषा है। देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक कब कहलाएगा, उदाहरण के लिए जब पहला माध्यम वायु या निर्वात हो, तो ऐसे स्थिति में माध्यम की
क्या मैं बोल रहा हूं? निरपेक्ष अवर्तनांक किसको कहेंगे? जब पहला माध्यम फर्स्ट जो है वो वायु या निर्वात होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो अवर्तनांक होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? निरपेक्ष अवर्तनांक कहेंगे। जैसे एक मैं सिंपल सा एक सवाल दे रहा हूं कि मान लिया जाए वायु में प्रकाश का वेग 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है एवं कांच में प्रकाश का वेग 2 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? मान लिया जाए ये प्रश्न आपको पूछ रहा है कि वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है एवं कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच का अपवर्तनांक कितना हो? मान लिया जाए ये प्रश्न पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, A/N/G ये बराबर होता है C/V। C बराबर है 3:10⁸ और ये जो है 2:10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा 3/2 या 1.5। बहुत सिंपल सा ये प्रश्न जो है। अब इससे आप देख करके बता सकते हैं कि क्या अपवर्तनांक की कोई इकाई होगी क्या? बताइए, होगी? नहीं होगी। वेरी गुड, आपने सही कहा कि अपवर्तनांक का कोई इकाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब देख रहे हो ये दो चीजों का अनुपात है और जब भी कोई दो चीजों का अनुपात होता है तो फिर उसकी इकाई नहीं होती है। इसलिए कहीं पे भी जो है आप लोग जो है इसका इकाई लिखा हुआ नहीं देखे होंगे। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कई जगह हम लोग देखते हैं कि जैसे कांच का दिया हुआ है तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो A/N/G 1.5, इसी तरह से A/N/W 1.33। तो ये सारे जो अपवर्तनांक है ये क्या है? याद रखें, ये सारे जो अपवर्तनांक है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, सापेक्षिक अपवर्तनांक नहीं है। तो फिर प्रश्न है कि सापेक्षिक अपवर्तनांक या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो ध्यान दीजिए यहां पर देखिए सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या होगा, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वायु या निर्वात को छोड़कर अन्य किसी भी माध्यम के सापेक्ष को सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। क्या मैं कह रहा हूं? किसको छोड़ करके? वायु नहीं, उसको छोड़ करके कोई भी दो माध्यम, आप अलग से कोई भी दो माध्यम ले रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो प्रकाश कांच से जल में जाता है। एक कांच का ग्लास है, उस ग्लास में पानी रखा हुआ है, तो क्या होगा? प्रकाश जो है वायु से होते हुए कांच में जाएगा और कांच से होते हुए किस में जाएगा? जल में जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये हो जाएगा I
और जब जल में जाएगा तो लंब से दूर हटेगा, ये हो जाएगा r। इसमें मान लिया जाए वेग c1 है, सॉरी v1 है, या vg कर दीजिए, और इसमें वेग vw है। तो g n w ये हो जाएगा vg अपॉन vw, vg अपॉन vw माने कांच में प्रकाश का वेग बटे जल में प्रकाश का वेग के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब मान लो आपको दिया हुआ है कि जल में वेग, मान लो आपको दिया हुआ है कि जल में वेग है 2.25 × 10⁸ मीटर। कांच में हम लोगों ने इसके पहले निकाला था 2 × 10⁸ मीटर। तो बताइए GNW कितना होगा? तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। VG जो है 2 × 10⁸ और ये 2.25 × 10⁸। इससे ये कट जाएगा, आपको हो जाएगा 2/2.25। आप चाहे तो इसको 200 कर लीजिए और 225 कर लीजिए। 25 से काटेंगे ये 8 और ये हो जाएगा 9। तो आंसर क्या हो जाएगा 8/9। इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत बार जो है पूछा जाता है। आप कैसे करोगे ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लिया जाए आपको दिया हुआ है कि प्रश्न जो है जल के सापेक्ष कांच का कितना होगा। अगर जल का NW एवं कांच का Ng है। अब ये दिया हुआ है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। अगर जल का अपवर्तनांक NW और कांच का अपवर्तनांक Ng है। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों का अनुपात आपको पूछ रहा है। तो कैसे करोगे, बहुत सरल है। देखिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि कभी भी याद रखेंगे 1μ2 अगर होगा तो ये हो जाएगा aµ2 अपॉन aµ1। इसको आपको याद रखना है। मतलब इस फॉर्मूले का क्या मतलब हुआ, माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। मान लो हम इसको 1 ले रहे हैं और ये 2 ले रहे हैं, तो माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक बराबर माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक। ये जो है फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। तो इसमें कैसे करेंगे आप, जैसे हमको क्या चाहिए, जल के सापेक्ष माने WNG। अब इसमें पहला माध्यम कौन सा हो गया, पहला माध्यम हो गया वाटर और दूसरा माध्यम हो गया ग्लास। तो ये हो जाएगा aµg अपॉन aµw। ये आपको सूत्र जो है मिल जाएगा। अगर aµg जो है 1.5 है और aµw 1.33 है तो अपवर्तनांक कितना हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं 3/2, इसको कह सकते हैं 4/3। तो ये
9/8। आपने देखिए GNW निकाला था तो 8/9 आया था और WNG निकाला है तो 9/8 आ रहा है। इसका मतलब भी क्या हो रहा है कि जब हम माध्यम को उलट देंगे तो अपवर्तनांक भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि WNG बराबर 1/GNW होगा। ये सारे सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खास करके जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने जाएंगे उनके लिए ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सूत्रों को बहुत अच्छे ढंग से कर लीजिए। इसके बहुत सारे मैंने कुछ अंकित प्रश्न बनाया है, आपके पुस्तक में भी जो है और भी अंकित प्रश्न होंगे। आप उन अंकित प्रश्नों को आवश्यक रूप से कीजिए और करने के बाद अगर नहीं बनता है तो मुझे बताइए। तो ये लेक्चर को मैं बहुत बड़ा नहीं रखते हुए, छोटा रखते हुए यहीं पे खत्म कर रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आपको बहुत सारे बनाने हैं। तो आपको अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रहा है, तो आपके हाथ में इसको रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए। अगर आप 2 बार 3 बार देखने के बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टाग्राम नंबर पे, इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसमें आप क्वेश्चन भेजिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए लेसन्स अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो कम से कम कुछ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे जो है हमको पता चले कि आप लोग देख रहे हो, इसको समझ भी रहे हो। तो आपसे सहयोग की आशा है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे चैनल का जो है फ्लो कुछ बढ़े। इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन जो कहते हैं यूट्यूब में जो है बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से जो है मेरा जो वीडियोस हैं वो ऊपर आएंगे, सर्च में ऊपर आएंगे और बाकी बच्चों को भी सुविधा होगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें और कमेंट तो जरूर करें। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।